तो जीन लाइब्रेरी, हाँ, तो जैसे हमारी लाइब्रेरीज होती है उसके अंदर आप देखोगे कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस की बुक्स होती है, वैसा ही एक जीन लाइब्रेरी मेंटेन की जाती है। जीन लाइब्रेरी दो टाइप की होती है, एक होती है cDNA, देखो यहाँ पर लिखा है cDNA लाइब्रेरी, सी यहाँ पर स्मॉल लिखेंगे हम लोग, cDNA लाइब्रेरी होती है ये, ठीक है। और दूसरी होती है जीनोमिक लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी। प्लीज एक बात का ध्यान रखो, जीनोमिक लाइब्रेरी जो होते हैं, ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स की ज्यादातर होती है। प्रोकैरियोट्स, प्रो फर्स्ट, कैरियो न्यूक्लियस, मतलब क्या, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ये मतलब इन शॉर्ट इट इज नोन एज अ, देखिए प्रो मतलब फर्स्ट, उसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, मतलब क्या, यानी कि यू आर इन फर्स्ट स्टैंडर्ड या नर्सरी, वो आपके लिए पहली क्लास है पढ़ाई के लिए, लेकिन आपके लिए प्रिमिटिव स्टेज है। प्रिमिटिव मतलब क्या, इनिशियल स्टेज। तो एजुकेशन का इनिशियल स्टेज को प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, फर्स्ट भी बोल सकते हैं, वैसा प्रो को यहाँ पर इनिशियल या फर्स्ट भी बोल सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर इन लोगों की जो न्यूक्लियस है ये वेल डेवलप नहीं होती, इसके लिए उसको प्रोकैरियोट बोलते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है, यानी प्रोकैरियोट में कौन आता है, बैक्टीरियाज आते हैं, सारे बैक्टीरियाज प्रोकैरियोट में आएंगे, ठीक है, सारे बैक्टीरियाज इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और बैक्टीरियाज को ही जीनोमिक लाइब्रेरी में इंक्लूड क्यों किया जाता है, इसके पीछे दो रीजन है। इसके पीछे क्या है, दो रीजन है। सबसे पहला, इसके अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते, तो आप बोलेंगे सर इंट्रॉन्स क्या है। इंट्रॉन्स आर नॉन जेनेटिक पार्ट, नॉन जेनेटिक पार्ट, नॉन जेनेटिक पार्ट नहीं होते, ठीक है। दे डू नॉट कंटेन, बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए डू नॉट कंटेन इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स क्या है, नॉन जेनेटिक पार्ट ऑफ डीएनए, ये नहीं कंटेन करते हैं, ठीक है। सारा एक्सॉन होता है, AXON वाला एक्सॉन नहीं, वो न्यूरॉन में चला जाएगा, EXON एक्सॉन, तो वो जेनेटिकल पार्ट होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इसके अंदर नो रिपीटेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। समझ में आया? जो डीएनए का जो सीक्वेंस है, नॉट न्यूक्लियोटाइड एग्जैक्टली, मतलब डीएनए का जो जीन का जो सीक्वेंस होता है ना, वो नॉन रिपीटिव नहीं होता है, तो नो रिपीटेशन। देखिए आपके बुक में यहाँ पर लिखा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर डज नॉट, पहले पैराग्राफ, डू यू नो, पेज नंबर 278, लेफ्ट साइड ब्लू बॉक्स में लिखा है डू यू नो, उसके अंदर जो दिख रहा है लास्ट लाइन ऑफ द सेकंड पैराग्राफ, डज नॉट कंटेन रिपीटिव डीएनए। समझ में आया? एकदम लास्ट लाइन, ठीक है। तो रिपीटिव डीएनए इन लोग कंटेन नहीं करते। अब तो ये हो जाता है जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी में एक डीएनए पे कौन कौन से और कितने सारे जीन अवेलेबल है वो सबको क्लासिफाई करके रख देते हैं। समझ में आया? छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में, समझ में आया? एपेंडॉफ वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें रख देते हैं। और अगर आपको डोनर से नहीं मिल रहा है जीन, या कोई डोनर ही नहीं मिल रहा है, आप सीधा जीन लाइब्रेरी में जाकर ले सकते हो। कुछ समझ में आया? अगर आपके पास कोई बुक मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं और आपको पढ़ना ज़रूरी है, तो आप देख रहे हो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप लाइब्रेरी में जाकर उसको इश्यू करवा सकते हो। वैसा यहाँ पर जो है, मेरा मतलब है जीन लाइब्रेरी में, जीनोमिक लाइब्रेरी से कोई भी जीन ले सकते हो, ठीक है। याद रखो, ऐसा नहीं है कि जीनोमिक लाइब्रेरी यूकैरियोट के साथ नहीं हो सकता है, मगर उसमें वेस्टेज मटेरियल भी ज़्यादा निकलेगा। इंट्रॉन्स जो कि नॉन जेनेटिकल पार्ट है, उसकी अपने को जरूरत नहीं, उसको छांटने का प्रोसेस जो है सेपरेशन, वो एक अलग टाइम कंज्यूमिंग एंड एनर्जी कंज्यूमिंग एंड मनी कंज्यूमिंग होगा, तो इसके लिए ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि यूकैरियोट में नहीं कर सकते, कर सकते हैं,
ठीक है। इसके बाद आता है cDNA एंड इट इज प्योरली एंड प्योरली डन इन अ यूकैरियोट। अब इसमें प्रोकैरियोट को नहीं लेते। यहाँ पर जो है सिर्फ यूकैरियोट होता है। यहाँ पर प्रोकैरियोट चाहे तो यूकैरियोट ले सकते हैं, आपके ऊपर। समझ में आया? लेकिन मैं मोस्टली सजेस्ट किया जाता है कि प्रोकैरियोट। अब cDNA लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, यूकैरियोट के ऊपर ही किया जाता है, ठीक है। अब C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंटरी। C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंटरी। अभी याद रखो कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोला गया है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, आप लोगों को पता होगा नाइट्रोजन बेस जो है हमेशा प्यूरिन एंड पैरामाइडिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाता है। मतलब प्यूरिन क्या कंटेन करता है, एडिनाइन एंड गुआनाइन, एडिनाइन एंड गुआनाइन, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं। और पैरामाइडिन क्या कंटेन करता है, पैरामाइडिन बराबर है पैरामाइडिन, ठीक है चलेगा, पैरामाइडिन, ठीक है। ये पैरामाइडिन क्या कंटेन करता है, CNT। और मैं आप लोगों को बोला होगा शायद ये कोड कि इसको कैसा याद रखेंगे, अ गुड क्लास टीचर, अ गुड क्लास टीचर, चाहे तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, वन प्यूरिन विल कंबाइन विद वन पैरामाइडिन, ठीक है। और इस पेयरिंग को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्यों? क्योंकि ये दे आर बेसिक इन नेचर, एसिडिक और बेसिक होता है, तो दे आर बेसिक इन नेचर, ऑल दिस फोर्स आर बेसिक इन नेचर। तो याद रखो A विल ऑलवेज कंबाइन विद T इन DNA, समझ में आया? एंड बाय यूजिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड C विल ऑलवेज कंबाइन विद G ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, T कंबाइन विद A डबल हाइड्रोजन बॉन्ड and G will combine with C ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और चीज है, ये DNA के लिए, अगर RNA है तो A के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, U। इन शॉर्ट ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, यानी जो उसको सूट करता है, समझ में आया? तो यहाँ पर C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये हिसाब से मैं आप लोगों को ये समझा रहा था, समझ में आया? अब ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या बेस पे बोला गया, क्या ऐसा होता है जो इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोला गया है या cDNA बोला गया है? वेरी सिंपल। अगर आप लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़े होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है 2 प्रोसेस से होता है। मैंने अपने YouTube चैनल पे प्रोटीन सिंथेसिस 10 स्टैंडर्ड के लेवल का जो है पढ़ाया हूँ, अगर आप चाहे तो उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में देखिए क्या हो जाता है कि प्रोटीन सिंथेसिस, शॉर्टकट में लिखा हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस 2 प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है, या उसमें 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है पहला वाला ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा होता है क्या, ट्रांसलेशन। याद रखो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होता है इट टेक्स प्लेस इन अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर, ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट जो है mRNA के ऊपर छपकर आता है। समझ में आया? डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री आप समझ गए, ए के सामने यू आएगा, क्यों? क्योंकि mRNA पे आ रहा है, आरएनए के ऊपर मैंने बोला टी विल बी रिप्लेस बाय यू, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री समझ गया? डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री किसके ऊपर आता है, और mRNA, एम स्मॉल लिखेंगे हमेशा याद रखो, mRNA, समझ में आया? और उसके बाद ये mRNA कम्स इनटू द साइटोप्लाज्म, ये सारा कहां पर हुआ, न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस से बाहर आकर किधर आएगा, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। और फिर उसकी रीडिंग की जाती है और फिर प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। वो वाला mRNA लेते हैं जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है। cDNA लाइब्रेरी में कॉम्प्लीमेंट्री
जो mRNA आया, mRNA क्या लिया, DNA का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर लिया, वो mRNA लेते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चलाते हैं। कुछ समझ में आया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं समझा? देखो एकदम सिंपल है, नहीं समझा ना? हाँ देखो कैसा है। अभी मिसाल के तौर पे मैं डीएनए का एक, देखो अभी पहले मैं ट्रांसक्रिप्शन पार्ट को समझाता हूँ, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैसा डीएनए वापस बने। हाँ एकदम एग्जैक्ट HIV में जैसा। वाह एकदम सही बोले इन्होंने कि डीएनए जो है वापस बनता है इन HIV, उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है और उसी वजह से बोला जाता है कि अब तक HIV वायरस को खत्म करने का नहीं मिल रहा है तरीका। ठीक है, तो अब देखो ये होता है क्या, डीएनए है ना, प्रोटीन सिंथेसिस। देखो 10 का आपको डायग्राम याद आएगा और ये बीच में ऐसा mRNA होता है। हाँ सर, बराबर है। फिलहाल मैं नीचे वाला डीएनए का जो है स्ट्रक्चर हटा दिया, ठीक है, वो जाने दो ना, अभी हम फिलहाल वो नहीं पढ़ रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ए, अब वो 5 डैश है या 5 प्राइम है कि 3 प्राइम है, वो मैं उससे कंसर्न नहीं है हमारा, हमको खाली देखना है कि कैसा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग mRNA पे आ रही है और वही mRNA वापस डीएनए कैसा बना रहा है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। समझ में आया? तो देखो ये हो जाता है क्या, ये A G C, समझ में आया, T A G C। मिसाल के तौर पे ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स पे था, तो mRNA पे क्या आएगा, mRNA पे आएगा G C U A G C U। U क्यों आया, T क्यों नहीं आया, क्योंकि दिस इज mRNA, दिस इज, और RNA पे T इज बीन रिप्लेस्ड बाय U और ये तो DNA है, तो DNA के ऊपर T होता है, U नहीं होता है। समझ में आया? अब ये बाहर आ जाएगा। अब याद रखो ये mRNA लिए क्यों, क्योंकि या अभी आपको देखो यहाँ पर मैंने अभी बोला था कि जीनोमिक लाइब्रेरी में प्रोकैरियोट ज्यादा यूज करते हैं, यूकैरियोट क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि यूकैरियोट में इंट्रॉन्स होते हैं। इंट्रॉन्स आर नथिंग बट अ नॉन जेनेटिकल मटेरियल। तो ये जो अब mRNA आया, इसके अंदर कुछ हिस्सा ऐसा है जो इंट्रॉन कंटेन किया होगा। सपोज करो मिसाल के तौर पे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इंट्रॉन है, तो जैसा ही ये साइटोप्लाज्म में आता है, आफ्टर टेकिंग द प्रिंट ऑफ अ डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वाला प्रिंट ऑन अ mRNA, जैसा ये आता है बाहर, ठीक है, ये हो जाएगा mRNA आ जाएगा किधर, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब साइटोप्लाज्म में दिस आर अनवांटेड मटेरियल, इसको नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मैंने बता चुका हूँ अपने वीडियो में पिछले वाले, क्या है, इंट्रॉन को हटाने के लिए क्या होता है, स्प्लाइसिंग होता है। मैंने बोला था स्प्लाइसिंग मतलब क्या, मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि हमारी जो दादी नानी होते हैं वो पान अगर खाते हैं तो उन लोग सुपारी जो होती है वो सरों से ऐसा तोड़ते हैं, ये तोड़ना मतलब स्प्लाइसिंग। समझ में आया? या मैं बोलूँगा कैंची से काट रहे हो अगर आप कोई मटेरियल, ये भी स्प्लाइसिंग है। समझ में आया? तो क्या हो जाता है, दिस mRNA अंडरगोज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या हो जाता है, दिस आर नॉन जेनेटिकल पार्ट, और नॉन जेनेटिकल पार्ट को क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स। ये इंट्रॉन्स को निकाल देगा। तो फिर जेनेटिकल पार्ट को क्या बोलते हैं, ये सारे जेनेटिकल पार्ट को क्या बोलेंगे, निकालने के लिए कुछ तो यूज होगा ना। देखो ये जेनेटिकल पार्ट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सॉन, ई वाला एक्सॉन, ठीक है। तो एक्सॉन आर कंसिडर एज अ genetically active part of a DNA and intron are known as a non-genetical part of a DNA। हाँ बोलिए सर। निकालने के लिए कुछ तो यूज होगा ना सर। स्प्लाइसिंग होगा, और वो स्प्लाइसिंग में वंस अगेन जो एंजाइम यूज होगी वो है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। लाइगेज जोड़ने के लिए काम आएंगे, लाइगेज जोड़ने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो स्प्लाइसिंग होगी, स्प्लाइसिंग हुई तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े मिले, यू और सी, देखो ये फिर ए मिला, फिर जी मिला। कुछ समझ में आया? स्प्लाइसिंग में से क्या हो गया, स्प्लाइसिंग में से क्या हो गया, इंट्रॉन्स हट गए। व्हाट इज इंट्रॉन्स, नॉन जेनेटिकल पार्ट,
हाँ नॉन जेनेटिकल पार्ट ऑफ डीएनए वो हट गया। अब ये लोग तो अलग अलग हो गए, मगर हमको तो इसको जुड़ाना है, तो याद रखो एंडोन्यूक्लियस ने ऐसा कर दिए, एंडोन्यूक्लियस ने ऐसा कर दिए, ठीक है। अब इन लोग को जुड़ाएगा कौन? लाइगेज एंजाइम, और ये लाइगेज एंजाइम इन लोग को जुड़ा देगा और बन गया क्या? ये देखो UCAG। कुछ समझ में आया? अब ये हम लोग यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों को इंट्रॉन्स को सेपरेट करने का झंझट हट गया। अब ये डायरेक्टली जेनेटिकली एक्टिव पार्ट है। अब समझ में आया? तो इसीलिए इसको यूज करते हैं। अब इसके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चलाएंगे। ये एंजाइम है, इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वर्ड खुद बोल रहा है कि भाई इट विल रिवर्स द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। समझ में आया? तो देखो क्या हो गया, ये क्या बनाएगा? देखो अभी इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। यू का क्या बनेगा? ए। सी का क्या बनेगा? जी। ए का क्या बनेगा? यू। डीएनए बना, हाँ डीएनए बना रहा है, सॉरी ये टी हो जाएगा, और जी का क्या हो जाएगा? सी। अगर आप गौर करेंगे देखो ए जी टी और ये सी, कुछ समझ में आया? तो हम लोगों को डीएनए मिल गया। समझ में आया? तो सी डीएनए, ये जो सी डीएनए लाइब्रेरी होता है उसके अंदर एमआरएनए लेते हैं। कौन सा एमआरएनए होता है? ये जो ट्रांसक्रिप्शन करके साइटोप्लाज्म में आता है, और उसकी स्प्लाइसिंग होने के बाद उसको लेते हैं ताकि इंट्रॉन का झंझट हट जाए। और उसके बाद जो है उसको फिर हम लोग डीएनए लेते हैं एज अ डोनर के हिसाब से बोलो या जो भी है, और फिर उसके बाद हम लोग जो है उसको एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट करेंगे और उसके पार्ट्स अलग करेंगे। कुछ समझ में आया? तो जीनोमिक जीन लाइब्रेरी दो टाइप की होती है। एक होती है जीनोमिक लाइब्रेरी जिसमें सारे डीएनए के ऊपर सर से लेके पैर तक जितने भी जीन है सबको अलग कर देते हैं। समझ में आया? अलग कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस, और उसको स्टोर करके रखते हैं। समझ में आया? समझ में आया? जैसे मिसाल के तौर पे आपकी बुक में एक चैप्टर में 10 टॉपिक है, तो YouTube पे वो 10 टॉपिक के छोटे छोटे 10 वीडियोस बनेंगे और वो सेव हो जाएंगे। वैसा यहाँ पर जीनोमिक लाइब्रेरी में अगर 10 के 10 इसके ऊपर जीन है तो वो छोटे छोटे 10 जो जीन है वो अलग सेपरेटली सेव होंगे। और जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या हो जाएगा? जीनोमिक लाइब्रेरी में सी डीएनए में क्या हो जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जो एमआरएनए जो होता है विच इज कॉम्प्लीमेंट्री विच कंटेन्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑफ अ डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से उसने लिया है, फिर उसके बाद उसमें क्या हो जाएगा? इंट्रॉन्स हट जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसिंग, और उसके बाद जो एमआरएनए बचेगा उसको लिया जाएगा और उससे जो है बनता है क्या? सी डीएनए लाइब्रेरी। होप सो आप लोगों को ये समझा होगा। अब इसके आगे का प्रोसेस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।